सभी श्रद्धालु भक्तों को पंडित प्रकाश जोशी का सादर नमस्कार। भक्तों, आज कथा में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है, आज काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव को काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। जो इनकी कथा क्या है, तो इस संबंध में कथा कहने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान श्री काल भैरव भगवान शिव जी के ही अवतार हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यदि पुराणों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उपायों को कर लिया जाए तो आपके जीवन में कई प्रकार की विघ्न बाधाओं एवं परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यदि इन महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी के बारे में कहें, जिससे आप जानकारियों के बारे में जान सकें, और ये उपाय हैं कि काल भैरव भगवान के शिव स्वरूप हैं, अतः इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से भगवान काल भैरव की कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः इस दिन किसी शिवालय में जाकर अथवा नज़दीक के किसी शिव मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र 3 दलों वाले होने चाहिए, पूरे 21 बेलपत्र, उनमें ओम नमः शिवाय लिखकर चंदन से, ध्यान रहे चंदन, जो चंदन घिस के, मेरा अभिप्राय है कि कई लोग कुमकुम को भी चंदन समझते हैं, सिर्फ चंदन की लकड़ी जो शुद्ध मानी जाती है उससे घिस के, उसके लेप से ओम नमः शिवाय 21 बेलपत्रों में लिखनी है। बेलपत्रों में चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को अर्पित कर दें। इसके उपरांत अपनी मनोकामनाएं जो भी हैं सिर्फ मन में सोचें, बोलनी नहीं है, सिर्फ मन में सोचें और जो भी मनोकामनाएं हैं, और तदुपरांत काल भैरव चालीसा का पाठ करें। इससे भी महत्वपूर्ण, काल भैरव जयंती के दिन किसी ऐसे मंदिर पर जाएं जहां कम लोग जाते हैं या कई दिनों से जहां किसी ने पूजा न करी हो। ऐसा माना जाता है कि जो भैरव कम पूजे जाते हैं उनका पूजन करने से भगवान काल भैरव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। काल भैरव जयंती के दिन मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान भैरव जी को पान, सुपारी, नारियल, मिश्री या शुद्ध जलेबी का भोग लगावें। भगवान भैरव का वाहन श्वान अर्थात कुत्ता है। उस दिन यदि संभव हो तो कुत्ते को भी भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा के अतिरिक्त कुत्ते को भोजन कराने से और अति मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब हमारी देवभूमि की संस्कृति के अनुसार पौराणिक परंपरा यह रही है कि जहाँ कोई गांव या शहर बसता है, सर्वप्रथम वहाँ भूमि पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम पवित्र भूमि देवता मंदिर बनाया जाता है, उन्हें ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। क्षेत्रपाल का नाम पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णित है। जब भी गांव या नगर में कोई शुभ कार्य होता है, सर्वप्रथम भूमि देवता की पूजा की जाती है ताकि गांव में सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि भूमि देवता के इजाजत के बिना कोई भी दैवी शक्ति या बाहरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है। यहाँ खेतों में उपजे अनाज, फल व सब्जियां सर्वप्रथम भूमि देवता को अर्पित की जाती है। यहाँ तक कि ज्येष्ठ के महीने जो नया अनाज पैदा होता है, सर्वप्रथम नया अन्न यहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है और यहाँ भंडारा भी लगता है। और नए अनाज के, गेहूं के आटे से बना प्रसाद सर्वप्रथम भूमिया देव के लिए भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। तदुपरांत गांव के सभी लोग भंडारी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव जी की उत्पत्ति से जुड़ा एक उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। अब ब्रह्मा जी के उत्तर को सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार
और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास बारी बारी से गए और अपने प्रश्न के उत्तर जानने के लिए बारी बारी से पहुंचे। अब सर्वप्रथम ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका प्रश्न सुना तो कहा, शिव ही श्रेष्ठ हैं, वह सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद जब यजुर्वेद के पास यह प्रश्न पूछा गया तो यजुर्वेद ने जवाब दिया कि यज्ञ के द्वारा हम जिसे पूछते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं, शिव के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तदुपरांत जब ब्रह्मा और विष्णु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सामवेद के पास गए तो सामवेद ने उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह त्र्यंबकम यानी शिव हैं। अंत में जब भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अथर्ववेद के पास गए तो इस प्रश्न के उत्तर में अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य की हर चिंताओं को हरता है, वह शंकर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब चारों वेदों का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और उनके जवाबों पर वो जोर जोर से हंसने लगे। इतने में वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी ही आ पहुंचे। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी समय भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम दिया। कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा है। यह काल या मृत्यु का राजा कोई नहीं, शिव जी का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते हुए 5वें सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव भैरव को सभी तीर्थ स्थानों पर जाने को कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप में काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आपका